बेंगलुरु के 4 लोकसभा हलकों पर बीजेपी का कब्जा। बीजेपी माइनॉरिटी लीडर शावेज अहमद ने किया खुशी व मसर्रत का इजहार। बेंगलुरु सेंट्रल बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के सदर शावेज अहमद ने कहा कि बेंगलुरु के वोटर समझदार हैं। बेंगलुरु के वोटर समझदार हैं। कांग्रेस की गारंटियों की लालच में आए बगैर बेंगलुरु के लोगों ने डेवलपमेंट और तरक्की के लिए काम करती हुई आ रही बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का साथ दिया है। इस तरह एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी को दोबारा इख्तियार में लाने में बेंगलुरु की जनता ने अहम रोल अदा किया है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बीजेपी के जो हमारे अच्छे काम है वो देखो अपना 3rd टाइम मौका मिला और बीजेपी का जो रिकॉर्ड है प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बन रही, हमारा सब बहुत खुशी है इसके लिए। बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली है, एनडीए को मेजॉरिटी मिल रही है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं जो है मेजॉरिटी हासिल करने में नाकाम हुई है। नहीं, बीजेपी नाकाम नहीं हुई है, थोड़ी जगह थोड़े सीट्स जाको ही, दूसरे जो अलाई पार्टनर से उनके भी सीट्स जाको ही, उसकी वजह से बीजेपी को टैली कम होगा है। सो डायरेक्ट बीजेपी का सीट्स पूरा लॉस होगा नहीं है। एनडीए के जो अलाइस थे, अलाइस में थोड़े सीट्स जाको ही, उसकी वजह से एनडीए के ग्रुप में फर्क पड़ रहा है हमारा, बस और कुछ नहीं है। वो बीजेपी और माइनॉरिटीज को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि 2 मरतबा जो है सेंट्रल में बीजेपी की हुकूमत रही है, अब तीसरी मरतबा भी जो है बीजेपी की हुकूमत बनने जा रही है, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं माइनॉरिटीज बीजेपी से और बीजेपी की हुकूमत से? माइनॉरिटीज जो है आज भी देखो, आज माइनॉरिटी रहो मेजॉरिटी रहो, सब अपनी अपनी इनकम करके खा रही, किसी भी तो कोई फ्री चीज नहीं मिल रही, जो मिल रही है सबको मिल रही है। अब एक नैरेटिव है कि बीजेपी रहने से मुसलमानों को तकलीफ देती करके बोल को, बट ऐसा एक्चुअल नहीं है। लॉ कानून जो है सबके पास एक ही है, क्या भी ऐसा बदलने का ये भी नहीं है। जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे कंट्री चल रही है और इंशाल्लाह हमारे देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलेंगे आगे भी। लेकिन सेकेंड टर्म में हमने देखा कि कई फैसले ऐसे लिए गए जो मुसलमानों के खिलाफ थे, माइनॉरिटीज के खिलाफ थे, खासतौर पर सीए का फैसला हो, वोटिंग के मामलात हों, या फिर इसके अलावा जो है कॉमन सिविल कोड की बात उन्होंने कही। वो क्या है, मेजॉरिटी के ऊपर डिपेंड होको थोड़ा बहुत फैसले होको ही हो सकता है, माइनॉरिटी के खिलाफ जाको ही, मगर पर्टिकुलरली माइनॉरिटी को इफेक्ट नहीं होता, दूसरी कम्युनिटी को। जैसा कौ स्लॉटर का एक एग्जांपल मैं बोलता हूं अपने को, कौ स्लॉटर के हाउसेस बहुत से नॉन मुस्लिम्स ही चला रही। कौ स्लॉटर के कितने के हाउसेस मैक्सिमम बिजनेस तो नॉन मुस्लिम्स कर रही, और कौ स्लॉटर में क्या है, गाय का कंजम्पशन वो SC ST क्रिश्चियन सब करती हैं। ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमान का इस्तेमाल कर रही हैं गाय का या बीफ का। लेकिन आखिर में जो फैसला लिया गया, उन्होंने जो है CAA को इम्प्लीमेंट कर दिया, जिससे कहीं ना कहीं जो है तशवीश है माइनॉरिटीज के लिए। देखो, अगर से तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन और हर चीज सही रहा तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अभी तकलीफ का मसला नहीं है। और डॉक्यूमेंटेशन एक मुल्क के नागरिक होने के नाते आप आपका डॉक्यूमेंटेशन तो हर चीज सही रखना चाहिए। आप डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे नहीं कर को बोल को नहीं, गवर्नमेंट गलत कर को तो नहीं बोल सकते ना। आज तुम्हें वो डॉक्यूमेंटेशन जो पूछ रही, वो तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन तुम्हारा फर्ज बनता है रखे रहना। ऐसा नहीं कि अब क्या है, पुराने जमाने में फिंगरप्रिंट्स नहीं थे, आई का ये नहीं था, आज टेक्नोलॉजी बदल गई, जमाना बदल गया, हर जगह हर चीज रिकॉर्डेड है, आज ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है। लेकिन सेकेंड टर्म में हमने देखा कि माइनॉरिटीज वेलफेयर स्कीम्स थे, कई सारे उसके फंड में कटौती की गई, कई सारी स्कीमें बंद कर दी गई। तो क्या कह रहे हैं आप? माइनॉरिटी स्कीम्स भी बंद हो को ही थोड़े बहुत, बट उसका यूटिलाइजेशन हमारी कम्युनिटी पूरा नहीं उठा रही है। जो उसका फायदा उठाना है माइनॉरिटीज के वास्ते, जो एजुकेशन स्कॉलरशिप स्कीमें बंद कर दिए गए, तो मालूम है थोड़े बहुत बंद हो को ही, मगर थोड़े बहुत जो रेगुलर चलने को ही वो चलने को ही, और जो स्कीम है उसका करेक्ट यूटिलाइजेशन होना चीज का। हमारी कम्युनिटी में लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस, वो कंप्लीट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। अब जो फंड रहता है वो ऐसा फंड रहता है, इस्तेमाल नहीं होता, तो इसकी वजह से ऐसे फैसले लेकर रहते हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो बीजेपी में किसी भी तरह का रिप्रेजेंटेशन नजर नहीं आता माइनॉरिटीज के लिए। नहीं, अब क्या है, माइनॉरिटीज के लिए नजर नहीं आने का वजह क्या है, माइनॉरिटीज में हम ना वो काबिलियत आना कि हमें MLA MP के कैटेगरी में हमें आंखों खड़ने की हो। अब उसे हमारा कम्युनिटी का भी सपोर्ट रहता है, और पुराना हमारा बीजेपी से एसोसिएशन रहना,
आज ऐसा नहीं है कि बीजेपी में बहुत से लोग 40 साल 30 साल से काम करेंगे, उनको आज तक एक एमएलए भी नहीं बने, एमएलसी भी नहीं बने। तो वो भी चीज देखने की है, हमें क्या देखो ही और उससे हमें क्या मिल रहा है। तो अब हमारा जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द पार्टी है, हमारी कम्युनिटी बहुत कम है और हमें अपॉर्चुनिटी भी कम मिल रही। दोनों तरफ से भी वो प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से प्रॉब्लम है, बोल को दोनों तरफ से वो सेटराइट करने की जरूरत है। शायद साहब पार्लियामेंट इलेक्शन में आपको क्या जिम्मेदारी दी गई थी पार्टी की जानिब से? इधर का जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में जो मैं प्रेसिडेंट हूँ उसका कंप्लीट मुझे क्या बोलते हो अपना देखभाली या जो भी हमारे कम्युनिटी में अवेयरनेस क्रिएट करना इलेक्शन में आपने भी काम किया और जी तो आपको इत्मीनान है कि पार्टी को जो है नेशनल लेवल पर भी कामयाबी मिली और बेंगलुरु की सतह पर भी कामयाबी मिली। बेंगलुरु में देखो 4 सीट हमारे जीते गए पार्टी में, ठीक है, चारों बेंगलुरु के नॉर्थ साउथ सेंट्रल और रूरल 4 सीट हमारी चाहे ना, तो उसमें पार्टी की कामयाबी मालूम पड़ती है, पार्टी की कामयाबी मालूम पड़ती है। मैं कुछ बेंगलुरु वालों ने जो है नहीं छोड़े बहुत से लोग बीजेपी के साथ ही चाहिए। क्या वजह रही कि बेंगलुरु में जो है बीजेपी अपना जो कब्जा बरकरार रखे हुए है? एजुकेटेड वोटर है, अवेयरनेस है वोटर को, क्या है कौन सी पार्टी काम कर रही है कौन सी पार्टी नहीं कर रही है। और अर्बन वोटर्स जितने भी मैं बोलूँगा अर्बन वोटर्स जो बेंगलुरु के हैं वो पूरे एजुकेटेड क्लास के हैं, वो फ्री बीस के ऊपर भरोसा नहीं करते, उनको मिलो या ना मिलो हमारा पार्टी के साथ हैं। लेकिन कांग्रेस की जो 5 गारंटियां थी, हाँ, और कांग्रेस के कई सारे वादे थे, हाँ, वो यानी कि कांग्रेस को कामयाबी तो मिली है, हाँ, ऐसा नहीं कि क्योंकि पिछले ये जो है रूरल का बेनिफिट है, ये कांग्रेस को, नॉट अर्बन वोटर्स, रूरल वोटर्स का बेनिफिट है। रूरल वोटर्स जो क्या है उनको जो फ्री बस फैसिलिटी मिली या 2000 रुपीज मिले लेडीज को या जो इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिली उसका बेनिफिट कांग्रेस को मिला कर को मैं बोलता हूँ। यहाँ क्या है तुमने 2000 रुपीज देती, हाँ ऐसे बेंगलुरु के वोटर्स ऐसे फ्री चीज़ों में भरोसा नहीं करते, उसके वास्ते उनका जो बीजेपी के वोटर्स हैं वो बीजेपी को वोट कर को हैं। तो आखिर में आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? दोबारा जो है तीसरी मर्तबा जो है, हाँ, बीजेपी की हुकूमत बनने जा रही है, हाँ, सेंट्रल में, हाँ नहीं 100% बीजेपी की हुकूमत बनेगी हमारी, इंशाल्लाह आप देखते रहिए। तो लोगों के लिए क्या मैसेज है, पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज और मुसलमानों के लिए? माइनॉरिटीज के लिए क्या है, मुसलमानों के लिए बीजेपी रहो या कौन सी भी पार्टी रहो, फर्स्ट हमारी कम्युनिटी एजुकेट होना बहुत जरूरी है। आप अगर से देखेंगे तो मैं बार बार बोलता हूँ, जब वोकलिगा, लिंगायत, ब्राह्मण कम्युनिटी, SC ST OBC अपनी कम्युनिटी के वास्ते खड़ को सुधार सकती, तो हमारे लीडरां की अब कौन सी भी पार्टी में रहो, भले बीजेपी में रहो या कांग्रेस में रहो, काम भी रहो, हमारी कम्युनिटी को अपलिफ्टमेंट करना हमारा फर्ज है। जो स्पेशली जो लोग पोस्ट में हैं, जो लोग अहदे में हैं, जो कुछ कम्युनिटी के वास्ते कर सकती, उन्हें जरूर करना कर बोल को मेरी गुजारिश है। तो आपकी तरफ से क्या कोशिश रहेगी, पार्टी की तरफ से हो या इंशाल्लाह मेरे हाथ से जितना भी होता, जब भी होता, जहां भी होता, हमारी कम्युनिटी को मैं छोड़ को देने वाला नहीं हूं। मैं कम्युनिटी के साथ हूं, आखिरी तक भी कम्युनिटी के साथ ही रहूंगा। शुक्रिया।